हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मैं हूँ हेम गहतोड़ी। मित्रों, आज यह मेरा पहला प्रयास है कि किसी लेक्चर को लेके आया हूँ मैं, और वीडियो के साथ में जो अपने फेस के साथ में। तो आज हम बात करेंगे भक्ति काल की। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि भक्ति काल से संबंधित और भक्ति काल की परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन के कारण, भक्ति काल के धाराएं, अलग अलग धाराएं, इस प्रकार से एक संपूर्ण वीडियो, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने रखा जाए, इसके लिए मैंने शुरू किया है। आज मैं आपके सामने लाया हूं भक्ति काल। आप लोग देखिए इसे। अगर आपको यह पसंद आता है तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर भेजें, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, साथ में लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक भी इसे भेजें। तो आइए हम देखते हैं भक्ति काल। देखिए मित्रों, इससे जो हमें फायदा होने वाला है वह यूजीसी नेट में जेआरएफ, टीईटी, सीटेट और सभी स्नातक और परास्नातक, स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को, राज्य लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों को और सभी मित्रों को, लोक सेवा आयोग और अन्य जो परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी मित्रों को इसका काफी लाभ होने वाला है। तो हम आज प्रारंभ कर रहे हैं हिंदी साहित्य का भक्तिकाल अथवा पूर्व मध्यकाल। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं कि यह लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का भक्तिकाल अथवा पूर्व मध्यकाल की। तो हिंदी साहित्य में आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो अलग अलग भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को, जैसे कि आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल के बाद मध्यकाल आया। मध्यकाल को दो भागों में बांटा। मध्यकाल को दो भागों में बांटा जिसमें भक्तिकाल और रीतिकाल आता है। मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1350 ईस्वी से लेके 1650 ईस्वी तक के समय को हम लोगों ने भक्तिकाल में, और 1650 से लेके 1850 तक के समय को हम लोगों ने रीतिकाल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने सुविधा के अनुसार इसे बांटा है। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के समय को भक्तिकाल कहा है। तो मित्रों, इस प्रकार से काल विभाजन होता है। कई बार ऐसा भी होता है काल विभाजन होने के बाद कुछ कृतियां रीतिकाल की भक्तिकाल में, भक्तिकाल की रीतिकाल में आ जाती हैं। कई बार आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आप चिंतामणि को देख सकते हैं, ग्वाल कवि को देख सकते हैं। वह रीतिकाल से दोनों बाहर के कवि हैं, लेकिन वह रीतिकाल में आते हैं। अगर आप रीतिकाल जब पढ़ेंगे उसे देखेंगे। उसी प्रकार से भक्तिकाल भी है। भक्तिकाल माना जाता है 1350 से लेके, लेकिन आप जानते हैं कि कबीर उससे पहले के हैं, कई ऐसे कवि और भी हैं। तो इस प्रकार से आपको कई ऐसे कवि मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक दिन से ही कोई काल माना जाए, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आज हम केवल भक्तिकाल की हम परिस्थितियां देखने वाले हैं। भक्तिकाल अथवा पूर्व मध्यकाल की परिस्थितियां देखने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं पहला अध्याय जो हमारा है, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां, उदय के कारण और वर्गीकरण, यह हम देखने वाले हैं। भक्ति आंदोलन की परिस्थितियों में हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति। उसके बाद भक्ति आंदोलन के उदय और कारण। उसके बाद भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण। भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण आप जानते हैं, भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा में दो धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो काव्य धाराएं आती हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धाराएं। तो पहला अध्याय है हमारा भक्ति आंदोलन, परिस्थितियां, उदय के कारण और वर्गीकरण। तो इसे देख लेते हैं। भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, पूर्व मध्यकाल और
उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल कहा जाता है। इसकी समय सीमा जो भक्तिकाल है उसकी समय सीमा जो है मित्रों, यहाँ पर भक्तिकाल एक साथ भी लिखा जा सकता है और अलग भी लिखा जा सकता है। तो जो भक्तिकाल की जो समय सीमा है वह 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी गई है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर नगेंद्र का जो मानना है वह 1350 से 1650 तक है। इन्होंने यह सुविधा की दृष्टि से समय दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 ईस्वी से संवत 1375 से संवत 1700 तक के समय को, इस कालखंड को भक्ति काल की संज्ञा दी है। उनका मानना है कि 1375 से लेके संवत 1375 से लेके संवत 1700 तक जो कालखंड है वह भक्ति काल के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियां। आप सब जानते हैं कि इससे पहले आदिकाल चल रहा था। आदिकाल जब हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है आदिकाल से, तो आदिकाल में ऐसी क्या खामियां थी, आदिकाल की ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आदिकाल के बाद भक्ति काल आया, भक्ति आंदोलन चला। तो ऐसा क्या हुआ कि आदिकाल समाप्त हो गया और भक्ति प्रधान रचनाएं लिखी जाने लगी, भक्ति प्रधान रचनाएं होने लगी? ऐसा क्या हुआ? तो हम देख लेते हैं, आइए, भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियां। सबसे पहले हम राजनीतिक परिस्थिति देखते हैं। देखिए, किसी भी समय अगर हम किसी कालखंड को अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं या किसी काल को जब हम बांटते हैं तो हमें उस समय की परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक परिस्थिति कैसी कैसी रही, यह सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। उसी के अनुसार हम किसी भी समय का विभाजन करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति उस समय कैसी थी? इस काल के अधिकांश शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। उस समय का जो शासक थे उनमें धार्मिक सहिष्णुता का अभाव था। हिंदू और मुस्लिम जनता में भी सद्भाव नहीं था। आपसी जो सद्भाव है, आपसी जो मेलजोल है, वह हिंदू जनता में और मुस्लिम जनता में नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदुओं का पराभव हो गया था, लेकिन वह अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं थे। तो उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि हिंदू उस समय हार चुका था लगभग, लेकिन उस समय मुस्लिमों का साम्राज्य था, लेकिन वह अपने आप को फिर भी छोटा नहीं समझ रहा था। देखिए मित्रों, उत्तर भारत में 1325 से लेकर 1526 ईस्वी तक तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश का शासन रहा। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, जौना शाही सुल्तान और महमूद शाह तक तुगलक वंश का शासन रहा। और उसके बाद दिल्ली पर खिज्र खान ने अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना हुई। 1451 ईस्वी तक यह चलता रहा। देखिए, मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने अपनी राजधानी बदली। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी तक ले गया और यह इसका सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य था, दिल्ली से देवगिरी ले जाना। उससे हुआ यह कि उससे उस समय की प्रजा को बहुत नुकसान हुआ, खेती को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ। उसकी इन नीतियों के प्रति हिंदू जो थी वह, उसकी जो नीतियां थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वह हिंदुओं के प्रति उदार थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक में धार्मिक असहिष्णुता थी। देखिए, कुछ राजा ऐसे थे जो सहिष्णु थे, जो ठीक ठाक थे, जो समान व्यवहार करते थे, लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जिनका व्यवहार हिंदुओं के लिए काफी कठोर था। और कठोर जब आपके लिए व्यवहार होता है या किसी के लिए भी होता है तो वह विद्रोह करता है। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी एवं कर की उचित व्यवस्था की और पक्षपात रहित होकर कर वसूली की। तो उस समय में कई ऐसी परिस्थितियां थी, जो हिंदू मुस्लिम जनता थी उसमें आपसी सद्भाव नहीं था। राजनीतिक दृष्टि से भले ही हिंदू का पराभव हो गया था, मैंने आपको बताया, लेकिन वह अपने आप को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों संप्रदायों के धर्माचार्य भी उनको बढ़ाने में योग देते थे। दोनों संप्रदाय के जो अलग अलग आचार्य थे, मुल्ला, मौलवी और जो हिंदू पंडित थे या फिर जो पुजारी थे, वह उनका भी बड़ा योगदान था इन परिस्थितियों को बिगाड़ने में। तो यह थी उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां।
और उनके विद्वेष को बढ़ाने में जो द्वेष हो रहा था, द्वेष फैल रहा था, उस द्वेष को फैलाने में इन धर्माचार्यों का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो यह थी आपकी राजनीतिक परिस्थितियां। उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों के बाद हम देखेंगे सामाजिक परिस्थितियां। आपके सामने मैं काफी कुछ लिख के लाया हूं, जैसे कि आपको नोट से भी मिल जाए। मेरी कोशिश यही है कि आपको नोट से भी यहाँ से मिल जाए। बाकी जो मैं लेक्चर दे रहा हूं उससे भी आप लोग सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को अन्य मित्रों तक भी शेयर करें जिससे कि उन तक भी यह सारी चीजें पहुंच सके। सामाजिक परिस्थितियां उस समय की कैसी थी? भक्तिकाल की सामाजिक परिस्थितियां, भक्तिकाल मतलब अर्थात 1350 से लेके 1650 के बीच का जो समय था, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां कैसी थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले जो हिंदू थे वो छुआछूत में विश्वास करते थे। उन्हें छुआछूत में उनका खास उनका विश्वास था, क्योंकि वह वर्ण व्यवस्था में आस्था रखते थे, और वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने के कारण ही उनमें ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर आत्मीयता नहीं थी, आपस में कोई आत्मीयता उनमें नहीं थी। दोनों धर्मों में परस्पर आत्मीयता थी ही नहीं, ना हिंदुओं में ना मुस्लिम में, दोनों धर्मों में आत्मीयता नहीं थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर ले जाते थे। स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। उस समय में मुस्लिम साम्राज्य था, तो जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम जो शासक थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो संपन्न मुस्लिम थे, वह हिंदुओं की कन्याओं को या तो क्रय करके ले जाते थे या जोर जबरदस्ती अपहरण करके, अपहरण का मतलब होता है चुरा करके या फिर चुरा करके अपने घर ले जाते थे। और उस समय की जो स्त्रियां थी उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। उनके लिए बहुत बड़ी विडंबना थी कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। हिंदुओं में एक जो व्यवस्था थी वह थी संयुक्त परिवार की व्यवस्था, और उनमें सबसे ज्यादा व्याप्त था तो वह था छुआछूत। छुआछूत हिंदुओं में काफी ज्यादा मात्रा में व्याप्त था। छुआछूत की वजह से हो ये रहा था कि हिंदू एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, और इसी वजह से अलग अलग लोग इन पर आक्रमण कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे कारण थे, तो बहुत सारे कारणों ऐसे थे, बहुत से सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। उस समय कई बार ऐसा हुआ था, काफी ऐसा हुआ था। कई आप समझ सकते हैं ऊपर की कंडीशन को देख के, कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए, कुछ लोग जोर जबरदस्ती या फिर कुछ धन लोलुप थे, धन कमाने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। और उस समय मुस्लिमों का राज्य था, तो वह धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन रहे थे। साधु संतों में पाखंड व्याप्त था। जो साधु संत थे वह पाखंडी हो चुके थे। उन्हें केवल धन से मतलब था, वह चाहते थे कि उन्हें धन मिल जाए। ठीक है, ये जो है भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियां हैं। यह जो मैं बातें बता रहा हूं यह उदय का कारण है। यह इन्हीं वजहों से, ऐसी परिस्थितियों की वजह से भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आडंबर आदि अधिक था। मुसलमानों के साथ दीर्घकाल तक संपर्क रखने के कारण वास्तुकला, चित्रकला, संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। देखिए, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां जैसी जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होगी। तो जिस प्रकार से राजनीतिक परिस्थितियां होती रहती हैं, उसी प्रकार से हमारी सामाजिक परिस्थितियां भी चलती हैं। उसी के आधार पर हमारी सामाजिक परिस्थितियां भी चलती हैं। दोनों लगभग समान रूप से चलते हैं। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां जैसी बनेगी, राजा की यहां से जो परिस्थिति बनेगी वही समाज में भी परिस्थिति बनेगी। अगला हमारा है धार्मिक परिस्थिति। देखिए, धार्मिक परिस्थिति में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म विकृत होकर हीनयान और महायान, यह शाखाओं में, अलग अलग शाखाओं में बढ़ चुका था। ठीक, यह अगर देखा जाए तो हीनयान और महायान जो है वह बहुत पहले बढ़ चुका था। इससे पहले ही आदिकाल के समय में ही उस समय बढ़ चुका था। जो ब्रजयानी थे, ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया। महायान संप्रदाय ने जनता के निम्न वर्गों को जादू टोना, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लिया, और धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मध्य
मांस मैथुन मुद्रा को ग्रहण कर लिया। नाथ एवं सिद्धों में कर्मकांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। नाथ जो थे और जो सिद्ध थे वह गुरु को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, गुरु को बहुत आदर देते थे। तो उनमें यह एक परंपरा थी। ईश्वर को घट घट व्यापी मानकर एवं निराकार माना गया। भक्ति काल में प्रवर्तित संत मत की धार्मिक भूमि जो है वह सिद्ध और नाथों ने ही तैयार कर दी थी। अगर आप सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ते हैं और भक्ति काल को पढ़ते हैं तो आपको काफी सारी चीजें सिमिलर दिखाई देंगी। आप अगर कबीर को देख लेते हैं तो उनमें आपको सिद्ध और नाथों की परंपरा के काफी सारे गुण दिखाई देंगे। इस प्रकार से पहले ही कुछ ऐसी परिस्थितियां, बहुत पहले से ही ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही थी जो भक्ति काल के आंदोलन के कारण बने, या फिर भक्ति आंदोलन की उदय की परिस्थितियां इस प्रकार से थी। जो मुस्लिम थे, मुस्लिम समाज था, वह मूर्ति पूजा का विरोधी था। आप सब जानते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वह मूर्ति पूजा का विरोधी था। उस समय हिंदू जो जाति थी वह मूर्ति पूजा को मानती थी, मूर्ति पूजा में विश्वास रखती थी, और मुस्लिम मूर्ति पूजा, मूर्ति भंजन में भरोसा करते थे, मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं करते थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि आपस में जो द्वेष फैल रहा था। और मूर्ति भंजन में वह लोग विश्वास करते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदू और मुसलमानों में धर्म का बाह्य आडंबर तो था, लेकिन आंतरिक शुद्धि का अभाव था। देखिए, उस समय में धार्मिक परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि दोनों में काफी चीजें सिमिलर थी, एक जैसी थी। जैसे कि माला जपना, जैसे कि एक जगह अगर पूजा हो रही है दूसरी जगह अजान का दिया जाना, मीन्स कि मुस्लिम धर्म में अजान देना, और रोजा रखना, हिंदू धर्म में अगर व्रत था तो वहां पर रोजा था। इस प्रकार से दोनों में सब कुछ सिमिलर था। वह बाह्य आडंबर में ज्यादातर बदल गया था। आंतरिक शुद्धि का जो है उस समय अभाव दिखाई दे रहा था। आंतरिक शुद्धि लोगों की कम थी और बाहरी जो दिखावा था वह ज्यादा था। देखिए, भक्ति का आप सब जानते हैं, भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। आपने कई बार पढ़ा होगा ये सब कुछ कि भक्ति जो है दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है। हालांकि भक्ति हमारे यहाँ पर नाथ और सिद्धों से ही चली आ रही थी, लेकिन माना जाता है कि जो फोर्स था वह दक्षिण भारत की तरफ से था। तो भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। बौद्ध धर्म की विकृतियों का विरोध करते हुए शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतार राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई, और रामानंद ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। आप सब जानते हैं कि कबीर के गुरु भी रामानंद हैं। कबीर, पीपा, धन्ना, रैदास, इन सबके गुरु जो हैं वह रामानंद माने जाते हैं। और उन्होंने भक्ति के लिए सबके लिए द्वार खोल दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति के लिए कोई यहाँ पर अभाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हर धर्म का आदमी यहाँ पर आ सकता है। और मन और कर्म की शुद्धता भक्ति भाव से ही होती है, ऐसा उन लोगों का मानना था कि जो मन है और कर्म की जो शुद्धता है वह भक्ति भाव से ही होती है। तुलसी के इस सिद्धांत की रामानंद ने ही आधार भूमि दी है। श्री कृष्ण के लोक रंजनकारी स्वरूप का चित्रण भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कविगण करने लगे। तो जहां पर अगर हम कृष्ण काव्य की बात करते हैं तो अधिकांश देखा गया है कि अधिकांशतः वहां पर भागवत के 10वें स्कंद से प्रसंग लिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सूफी धर्म की। तो जैसा कहा गया है कि सूफी धर्म का प्रचार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। भक्ति काल के समय में केवल हिंदू धर्म ही प्रचार नहीं कर रहा था, उस समय सूफी धर्म का प्रचार भी बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। आप जानते हैं जायसी जैसे कवि यहाँ पर हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवि, और भी ढेर सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया और भक्ति काल में अपनी रचनाएं की। तो उन कवियों को सूफी कवि कहा जाता है जो मुस्लिम मसनवी शैली में लिख रहे थे। सूफी धर्म का
सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा था। प्रेम मार्ग पर आधारित सूफी संप्रदाय की जो जड़ें हैं इस भूमि में पनपने लगी। देखिए, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का जो आधार है सूफियों ने ही तैयार किया था। ध्यान देंगे इस बात का कि हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता का जो आधार था वह सूफियों ने ही तैयार किया था। इस्लाम धर्म में सरा और बेसरा दो कोटियां हैं। इसे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। सरा और बेसरा दो प्रकार की कोटियां हैं। भारतीय सूफी जो है वह प्रमुख रूप से बेसरा संप्रदाय के हैं। जो इस्लाम के अनुयायी होकर भी कट्टर मुसलमानों से अलग हैं वह बेसरा कहलाते हैं। तो जो सूफी हैं, सूफियों में 5 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं, जैसे चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी और सत्तारी। यह 5 संप्रदाय सूफियों में प्रचलित हैं। तो अब हम देख लेते हैं भक्ति आंदोलन के कारण। अभी तक हमने देखा भक्ति आंदोलन की उदय की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और धार्मिक परिस्थितियां। तो अभी हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन के ऐसे क्या कारण रहे, भक्ति आंदोलन के कारणों के बारे में लोग क्या कहते हैं, विद्वान क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय के बारे में बताया। मैंने सारी चीजें लगभग डिटेल से दे दी हैं। मेरी कोशिश ये थी कि आप लोग इसे देख भी सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़े तो जिससे आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने से हिंदू जनता हताश, निराश एवं पराजित हो गई थी। पराजित मनोवृत्ति में ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। उनका मानना है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था। इसे आप समझ सकते हैं, बहुत ही सरल भाषा में है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का सम्मान किया। यहां पर सम्मान ना हो के समन होना चाहिए। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाकर पराजित मनोवृत्ति का समन किया। तो इधर पर ध्यान देंगे, यह सम्मान न होकर समन होगा। शुक्ल जी का मानना था कि जब हिंदू जनता पराजित हो चुकी थी तो उन्होंने एक मार्ग अपनाया, वह था आध्यात्मिकता। तो उन्होंने अपने आप को आध्यात्मिक श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की, आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाने का प्रयास किया। अगला हमारा है तीसरा, जो शुक्ल जी ने कहा है, वह कहते हैं कि तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों ने भी भक्ति के प्रचार में योगदान दिया। उस समय की जो परिस्थितियां थी वह भी भक्ति काल के प्रचार में योगदान दे रही थी। नाथ सिद्ध योगी अपनी रहस्य दर्शक वाणी में जनता को उपदेश दे रहे थे। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस अभाव की पूर्ति की, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। शुक्ल जी कहते हैं, देखिए शुक्ल जी की सारी जो कोटेशन है मैंने आपके सामने दे दी है। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का जो मूल स्रोत है, भक्ति का मूल स्रोत दक्षिण भारत में था। 7वीं सदी में आलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उसे उत्तर भारत में फैलने के लिए और भी मत दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। जो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार था वह आलवार और दूसरे प्रकार के जो भक्त थे वह थे नायनमार। ठीक, नायनमार जो थे वह शैव भक्त थे और जो आलवार भक्त थे वह वैष्णव भक्त थे। तो वहां पर जो हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो प्रचार हुआ वह आलवार भक्तों के कारण हुआ। अब देखिए अन्य मत क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शुक्ल जी, यह अपने आप में जाने माने नाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि शुक्ल जी के वह मत से सहमत नहीं है और असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार का परिणाम है।
वह कहते हैं कि भक्ति भावना पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं है और न ही इस्लाम के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि हिंदू जो जाति है वह आशावादी जाति रही है, हमेशा से आशावादी जाति रही है तथा किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का पुट नहीं है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उन विद्वानों में हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बातों को काटा है। वह उनकी बातों से का वह असहमति व्यक्त करते हैं। अकेले एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने असहमति व्यक्त की है। और डॉक्टर सत्येंद्र क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि भक्ति द्राविणी उपजी लाए रामानंद। भक्ति जो है दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई और उसे उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। देखिए उसके बाद हम देख लेते हैं जो सर जॉर्ज ग्रेयरसन का नाम आपने काफी बार सुना होगा। उनका क्या कहना है? सर जॉर्ज ग्रेयरसन कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय जो है ईसाई धर्म के प्रभाव से माना जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जब ईसाई आए और तब हम भक्ति भावना करने लगे। यह पूरी तरीके से गलत है जो जॉर्ज ग्रेयरसन ने कहा है। उनका यह तर्क हास्यास्पद है कि रामानुजाचार्य को भावावेश एवं प्रेमोल्लास के धर्म का जो संदेश है वह ईसाइयों से मिला। यह बिल्कुल गलत है। आगे देखेंगे, भारतीय धर्म साधना में भक्ति की एक स्पष्ट और सुधीर परंपरा रही है, पहले से रही है यह परंपरा। रामानुजाचार्य हैं और रामानंद है, निम्बकाचार्य है, ये ऐसे विद्वान हैं। इन शास्त्रज्ञ विद्वानों ने अपने सिद्धांतों की स्थापना के द्वारा भक्ति भाव एवं अवतारवाद को दृढ़ आयामों तक स्थापित किया। देखिए भारतीय धर्म साधना में भक्ति की जो स्पष्ट परंपरा रही है उसमें महाभारत के आप भीष्म पर्व को देख लीजिए। महाभारत के भीष्म पर्व में सांडिल्य का भक्ति सूत्र है उसे देख लीजिए, नारद का भक्ति सूत्र है उसे देख लीजिए। इन सब में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन जो है वह पहले ही किया जा चुका था। दक्षिण के जो आलवार भक्त हैं, आलवार भक्तों ने भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया था। यह भक्ति काल से पहले की ही बात है। उन्होंने आलवार भक्त जो है उन्होंने भक्ति की जो उच्चतम एक सीमा होती है उसे वह पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अंत में हमने बात किया कि रामानंद, रामानुजाचार्य, निम्बकाचार्य ये बहुत बड़े शास्त्रज्ञ विद्वान थे। इन्होंने एक आयाम तक पहुंचाया और उसके बाद सूर, कबीर, तुलसी, मीरा इन्होंने जिसे एक काव्य रूप दिया और भक्ति काल को एक उच्च स्तर पर पहुंचाया। तो यह था भक्ति काल। भक्ति काल के आंदोलन की, भक्ति आंदोलन की परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन के उदय की परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन के कारण। तो मित्रों आज हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं भक्ति काल के वर्गीकरण पर। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का वर्गीकरण दो धाराओं में किया, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। आपके सामने में है निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा को दो धाराओं में बांटा, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा में बांटा। और सगुण धारा को राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में बांटा। और इनके प्रतिनिधि कवि जो हैं, कबीर जो हैं संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तुलसी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं और सूरदास जो है वह कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो मित्रों आज का मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी? अगर आपको यह पसंद आता है तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य इष्ट मित्रों तक भी जरूर शेयर करें। बाकी भक्ति काल से संबंधित और भी वीडियोज आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई कठिनाई होती है तो आप जरूर उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका आपको रिप्लाई बहुत जल्दी देने की मैं कोशिश करूंगा। धन्यवाद।